दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको भैया अलॉटमेंट सेकंड सीट अलॉटमेंट में अपग्रेडेशन मिल चुका है। बिल्कुल आप सभी ने सही सुना है। जितने भी बच्चे हैं आज आपका अलॉटमेंट आना था और आप पीछे देख पा रहे होंगे ये यूजी एडमिशन वाले पे, और जाएंगे आपको अपने डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाके आप देख पाएंगे कि आपका अपग्रेडेशन हुआ है या नहीं, और इसके बाद अगर अपग्रेडेशन हुआ है तो आगे क्या प्रोसेस करनी है और फर्दर क्या प्रोसेस होने वाली है। हालांकि वो लगभग सेम होगी एज अ फर्स्ट राउंड, लेकिन सेकंड राउंड के बाद अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो जारी किया नहीं है। तो अगली क्या प्रोसेस होगी, कैसे होगी, क्या होगी, उसके बारे में भी मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से कि दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई सारी जानकारी यहीं सबसे पहले मिलने वाली है। यूओडी की अगर हम बात करें तो इनको फर्स्ट अलॉटमेंट इन्होंने कर चुका था, है ना। अलॉटमेंट के बाद हमारे पास जो प्रोसेस थी वो सारी चीजें, अगर अलॉट हुआ था और नॉट अलॉट हुआ था, है ना, तो दूसरे दो ऑप्शन थे, ठीक है, या अलॉटेड और नॉट अलॉटेड। अलॉट हो गया था तो आप सभी को क्या करना था, एक्सेप्ट करना था, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होना था, और वेरिफिकेशन के बाद आपको पेमेंट करना था। और पेमेंट जैसे ही आप कर देते तो आपके पास दो ऑप्शन थे। कौन कौन से ऑप्शन थे? एक तो था फ्रीज का और दूसरा ऑप्शन था आपके पास अपग्रेड करने का। क्या भैया? अपग्रेड करने का। यही ऑप्शन थे और तो कोई दिक्कत थी नहीं, एग्जिट भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत। तो ये अलॉटेड वालों का काम था। जिन्हें अलॉट नहीं हुआ था वो बेचारे क्या कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे। वेट किसका कर रहे थे? सेकेंड अलॉटमेंट का, है ना। और सेकेंड अलॉटमेंट ऐसा लिख देता हूँ अलॉटमेंट, ठीक है। सेकेंड अलॉटमेंट आना था भैया आज की तारीख में 28 जुलाई को 5 PM ऑनवर्ड। वैसे 5 बजे से नहीं, थोड़ा पहले ही इनने डालना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ठीक है, आप लोग आराम से इसको चेक कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे जाके। आपको क्या करना है, अपना डैशबोर्ड ओपन करना है, और डैशबोर्ड जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस दिखेंगे कि भैया आपका क्या है, ये कोर्स के लिए यहाँ कोर्स वगैरह आपका लिखा होगा। कोर्स के बाद यहाँ पे अलॉटेड जो है वो लिखा होगा और नॉट अलॉटेड लिखा होगा। क्या कैसी सारी चीज़ें हैं वो, मार्क्स वगैरह और बाकी सारी चीज़, एक्सेप्ट और वही सारी चीज़ें फिर आएंगी। अब देखो क्या करना है कि यहाँ सेकेंड अलॉटमेंट जैसे ही आपको आया है तो आपके पास 28 से 28 से आपके पास 29 तक का, बल्कि 13 तक का ये समय जो है वो आप मान के चलिए क्या है, एक्सेप्ट करने का। एक्सेप्ट आपको कर लेना है, वैसे तो तुरंत कर लो, ज़्यादा बेहतर। और एक्सेप्ट करके फिर आगे का क्या होगा, दो चीज़ें फिर अगेन वही होंगी। जिनको पहली बार पहले अलॉट हो चुका था फर्स्ट राउंड में, उनके लिए तो ऑप्शन क्या है, फ्रीज वालों का तो खत्म हो गया, जिन्होंने फ्रीज कर लिया था, है ना, उनको तो कोई ऑप्शन अभी है नहीं, बाहर हो गए प्रक्रिया से। जो दूसरे बच्चे थे अपग्रेड वाले अब उनके साथ है। अगर अपग्रेड हुआ है, तब आप क्या करोगे, हाँ उसके लिए आपको एक्सेप्ट भी करना है, बिल्कुल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे वो पुरानी वाली सीट खत्म, है ना। हाँ, नई वाली सीट अब आपकी हो जाएगी। अब नई सीट होगी, फिर से वेरिफिकेशन, एक बार तो कॉलेज में हो ही चुका था। अब वेरिफिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, सारी चीजें ठीक है तो फीस का जो एडजस्टमेंट है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपग्रेड तो कर सकते हो, ऑप्शन तो अभी भी अपग्रेड करने का, लेकिन देख लेना जैसा आपको बेहतर लगे वो। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम अलॉट अभी हो रहा है, फर्स्ट अलॉटमेंट, तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस जो फर्स्ट अलॉटमेंट वाली थी कि आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लेना है सभी को, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रक्रिया से बाहर हो जाओ। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। और पेमेंट के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपग्रेड फ्रीज जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस आपकी होगी पूरी की पूरी, कब तक होगी भैया, कब तक होगी, तो ये आपकी प्रोसेस यहाँ पे 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त। यही सारी चीजें हैं, एक बार मैं लिख लेता हूँ, बता भी देता हूँ आपको, ताकि क्लैरिटी आपको भी यहाँ पे हो जाए, है ना। हाँ भैया, 1 तारीख को आपको लास्ट डेट है पेमेंट वगैरह करने की, और जैसे ही आप पेमेंट खत्म कर दोगे ना 1 तारीख के बाद, अब क्या होगा, तो ये तो सेकेंड राउंड का प्रोसेस है। अभी क्या होगी, अब एक आपको नया नोटिफिकेशन आएगा। क्या आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा। कब आ जाएगा, और ये नया नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका 1 अगस्त के आसपास, है ना। 1 अगस्त के आसपास ये नई प्रोसेस आपको यहाँ नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। एक नया टर्म आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, मिड एंट्री,
ठीक है। मिड एंट्री के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई दी थी, तो उसको देख लेना क्या कैसा होगा, फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो बच्चे नहीं कर पाए थे क्या करना था, कैसा कैसा। और उसके बाद आपका जो थर्ड अलॉटमेंट है, अब सीट अगर रहेगी तो उसके बाद फोर्थ अलॉटमेंट हो जाएगा और फिफ्थ अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ अलॉटमेंट के बाद फिर भी अगर कुछ बच जाता है, फिर भी अगर कुछ बच जाता है, ये प्रोसेस थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली सेम ही होगी, एक्सेप्ट करना है, अपग्रेड, पेमेंट वगैरह वो सारी चीजें। फिर आपका एक टर्म आएगा स्पॉट एडमिशन की। क्या भैया, स्पॉट एडमिशन ये क्या होता है, कैसा होता है, इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि और क्लैरिटी आपको वहां पे हो जाए। समझ गए भैया? तो अभी जल्दी से जाओ, चेक कर लो डैशबोर्ड पे और क्या कैसा कॉलेज मिला नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट अभी भी लग रहा है तो भैया नीचे कमेंट कर देना ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.